आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे भाइयों, बहनों, बुंदेलखंड के दोस्तों। हर किसी को अपनी गाड़ी से बेहद प्यार होता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि हम इतनी महँगी गाड़ियाँ लेते हैं, अपने मनपसंद ब्रांड की गाड़ियाँ लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जितना प्यार हम करते हैं, गाड़ी भी उतना ही हमको प्यार तभी करेगी, जब हम ये इंस्ट्रूमेंट पैनल, डैशबोर्ड पे जो लाइट्स जलती हैं, उसका ध्यान रखें कि वो लाइट कब जल रही है और कब बंद हो रही है। नहीं तो क्या हो सकता है, आपको मालूम है? आप और आपकी गाड़ी दोनों आ सकती है बहुत डेंजर में अगर ये चेक लाइट्स इग्नोर कर। एक तो लिया ही होगा आपने, कितना खतरनाक हो सकता है ये। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये लाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो ये लाइट्स दिख रही हैं आपको, इन लाइट्स को पहचानना, समझना, ताकि आगे से हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो और कोई गाड़ी को नुकसान ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सुन लो, समझ लो, जान लो, झांसी बुंदेलखंड। तो भाइयों, सबसे पहले आता है हेलीकॉप्टर लाइट। नाउ हेलीकॉप्टर इज़ फॉर इंजन, ठीक है? ये हिंदुस्तानी भाषा में बता रहा हूँ। ये देखिए, एक आइकन होता है, इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर लाइट, और ये गाड़ी के स्टार्ट होने पे जलती है और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बुझ जाती है। अगर नहीं हो रही है तो इंजन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इंजन को दिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें इंजन ऑयल की कमी हो किसी से। अब इंजन ऑयल चेक करने के लिए एक ये लाइट होती है, इसे कहते हैं अलाउद्दीन लैंप लाइट। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर ये लाइट बंद नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए क्या कहते हैं कि इसमें इंजन ऑयल की कमी है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत काम होता है गाड़ियों के ऊपर, और इसलिए बैटरी लाइट, ये वाली लाइट जो है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बैटरी की ज़रूरत बहुत पड़ती है आजकल। और ये लाइट का जो सिग्नल है, गाड़ी के स्टार्ट हो जाने के बाद ये वाली लाइट बुझ जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटर में प्रॉब्लम है। सारी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आने लगा है। अभी क्रूज कंट्रोल का आइकन, ये देख रहे हैं ना आप, क्रूज कंट्रोल का आइकन, ये क्रूज कंट्रोल का आइकन है। क्रूज कंट्रोल का आइकन भी तभी चलता है जब हम क्रूज कंट्रोल के फंक्शन को ऑन करते हैं। तो हम क्रूज कंट्रोल का फंक्शन को बंद करें और उसके बावजूद भी वो लाइट जल रही है, यानी क्रूज कंट्रोल में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। अब आपको बता देते हैं, गाड़ियों में आजकल की जितनी भी नई गाड़ियां हैं, उसमें टीपीएमएस आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। फंक्शन आता है जिसे कहते हैं बट लाइट। अब बट लाइट जो होती है, उसका साइन ये है। जब ये लाइट आपकी जलती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके टायर में, इस टायर में आपके हवा या तो ज़्यादा है या कम है, और इससे फटने का डर हो सकता है। इसके साथ साथ एक लाइट और होती है जिसे हम एक्सक्लेमेटरी लाइट कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी लाइट का आइकन ये है। एक्सक्लेमेटरी लाइट का मतलब होता है कि आपके जो ब्रेक हैं उसमें कोई कमी है, या तो आपने अपना हैंड ब्रेक खींच रखा है, इसकी वजह से दिक्कत है, या आपके ब्रेक फ्लूइड में लेवल नीचे आ गया है तो उसे टॉप अप कराना है, या हो सकता है कि आपके टायर के जो ब्रेक पैड्स हैं वो घिस चुके हैं, या ब्रेक ड्रम में कोई कमी है। आखिरी चीज बताता हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है, आजकल की गाड़ियां जो है ना, सारी यूरो 6 गाड़ियां हैं। डीजल की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर से। उसमें दो चीजें होती हैं, एक डीपीएफ होता है और एक डीईएफ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई कमी आ गई तो आपकी गाड़ी जैसे शहर में ज्यादा चल रही है और बम्पर टू बम्पर चल रही है, तो इसे रीजन कराना पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ जानकारियां आप अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जिन लोगों को अपनी गाड़ियों से प्यार है वो इसको सेव भी कर सकते हैं, ताकि ये उनको हैंडी रहे। और हमेशा वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि डैशबोर्ड पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लाइट जल रही हैं, उसका हम ध्यान रखें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड। सुन लो, समझ लो, जान लो, झांसी बुंदेलखंड पे। चाओ।